सर यही बस बोलना कि जो एक तरफा कहानी है मैं उसका दूसरा तरफ जो है वो दूसरा आईना जो है वो पेश करना चाहता हूँ। लोग एक तरफा बात सुन के गालियाँ देते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि दूसरा साइड भी एक बार सुनो, उसके बाद अगर तुम्हें अपना जजमेंट देना है दो। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा सर, कोर्ट तक है, अगर मैं कसूरवार हूँगा कोर्ट मुझे आज नहीं तो कल चढ़ा ही देगा, ये डाल ही देगा जेलों के पीछे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी मेरा नाम अली आगा है, मैं राजबाग में रहता हूँ, मैं BLLB लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं एक हफ्ते से बंद था इसलिए मुझे अपनी मैं सफाई नहीं दे पाया, ना मुझे अब तक मौका मिला है सफाई देने का। जो परसों इंसिडेंट हुआ था मैं उसी मामले में अपनी सफाई देने आया हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई भी जो मेरे साथ में दूसरा बंदा भी एक्यूज है उसका भी कोई कसूर नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, मैं उसकी भी बात करूँगा, उसका भी कोई दूर दूर तक कसूर नहीं है। हमारी गलती बस एक है, गलती हमारी ये है, हमारी गलती ये है कि यूनिवर्सिटी जब कोई उधर फैसिलिटी मौजूद नहीं होती थी, हम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करते थे, बोलते थे ये फैसिलिटी दिला दो। सिर्फ ये हमारा कसूर है। बेसबॉल डंडे से किसने मारा था उस लड़के को? सर मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में सर। मैं बस बताऊंगा, एक वक्त आता है सामने मैं भीड़ देखता हूं, मुझे सीधे अंदर कर दिया जाता है उसके ये प्रोक्टर ऑफिस में। उसके बाद ना किसी ने कुछ सुना, ना किसी ने कुछ पूछा, बस उसके बाद से सिर्फ हमें जूते पड़ रहे हैं। हमें 307 का पुलिस ने कैसे फिर FIR किया? सर मुझे नहीं पता सर, उनकी यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन गई थी, मुझे लगता है पुलिस ने अपना काम किया, मुझे जो उनको लॉन्च करनी थी। हम बेकसूर हैं सर पूरा आप बेकसूर सर 100%। CCTV फुटेज भी आपके खिलाफ पिछले साल भी वहां पर कुछ कंप्लेन? सर पिछले साल जो कंप्लेन आई थी उसी के खिलाफ ये ऑर्डर्स हैं कि ये मुझे एग्जाम नहीं देने दे रहे थे। मैंने कोर्ट से ऑर्डर लाया था तब भी ये मुझे एग्जाम नहीं देने दे रहे थे। जब मैंने 3-4 ऑर्डर लाए, फिर कंटेम्प्ट पिटीशन की, उस कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद सर, उस कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद ये जब चार ऑफिशियल्स ये कोर्ट आए, उसके बाद इन्होंने दी एक साल, तब से मुझे बस यही धमकियां मिल रही हैं कि हम तुम्हारा करियर तबाह कर देंगे सर। इस टाइम पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, पुलिस ने आपको? मैं पुलिस के खिलाफ सर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है पुलिस का क्या हुआ है। मुझे लगता है पुलिस ने अपनी ड्यूटी की है, मैं खिलाफ बोल रहा हूँ जो KU के ऑफिशियल्स है कश्मीरी, वो लड़का भी उसको भी मेरे खिलाफ बेचारे को यूज ही कर रहे हैं। मकसद क्या प्रेस कॉल नहीं आने का? सर यही बस बोलना कि जो एक तरफा कहानी है मैं उसका दूसरा तरफ जो है वो दूसरा आईना जो है वो पेश करना चाहता हूँ। लोग एक तरफा बात सुन के गालियाँ देते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि दूसरा साइड भी एक बार सुनो, उसके बाद अगर तुम्हें अपना जजमेंट देना है दो। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा सर, कोर्ट तक है, अगर मैं कसूरवार हूँगा कोर्ट मुझे आज नहीं तो कल चढ़ा ही देगा, ये डाल ही देगा जेलों के पीछे। फिर किसने उसको वो बेसबॉल डंडे से मारा? सर पता ही नहीं सर, मुझे कुछ पता ही नहीं। जरा ऐसे मालूम किया कि वहाँ पर CCTV फुटेज भी है सर, उनको CCTV फुटेज होगी सर, आ जाएगी बात, जो होगा सर कोर्ट में आ जाएगा सर। अच्छा, इस टाइम प्रेस कॉल नहीं इसलिए आए हो आप? किस लिए आए हो? सर इंसाफ मांगने की, मतलब एक तरफ मेरी भी एक साइड एक बार सुन लो, फिर उसके बाद जितनी गालियाँ देनी है सर दे दीजिए।